बहुत दिनों बाद युद्ध में रूस के टर्मिनेटर की एंट्री हो गई। रूसी सेना 48 घंटे से यूक्रेन पर लगातार भीषण प्रहार कर रही है। रूस के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के हथियार फैक्ट्रियां और हथियार गोदाम है। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से भीषण हमले कर रूस यूक्रेन के हथियारों को जला रहा है। रूस सर्दी से पहले ही जंग जीतने की तैयारी कर चुका है, तो यूक्रेनी सेना सर्दी के बाद भी जंग लड़ने के प्लान पर काम कर रही है। इस बीच अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि जंग सर्दी के बाद भी जारी रहेगी। तो क्या सर्दी के बाद युद्ध के मैदान में परमाणु विनाश होने वाला है? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ये विध्वंस पुतिन के उस प्रतिशोध का परिणाम है जो 48 घंटे से नॉन स्टॉप जारी है। यूक्रेनी फोर्स मॉस्को और क्रीमिया को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। रूसी फौज उसी का बदला ले रही है। अड़तालीस घंटे से रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे यूक्रेनी शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। पुतिन सेना यूक्रेन के 10 शहरों में एक साथ भीषण बमबारी कर रही है। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से बहुत बड़ी तबाही हो रही है। हर बीतते दिन के साथ रूस के हमले और ज्यादा तेज और विध्वंसक होते जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के हथियार गोदाम और फैक्ट्रियां हैं। असल में पुतिन सेना सर्दी से पहले ही यूक्रेनी सेना के हथियार भंडार को तबाह करना चाहती है। इसके लिए रूसी सेना बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। पिछले 48 घंटे में रूसी हमलों में यूक्रेन के दर्जन भर हथियार ठिकाने तहस नहस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को कहां कितनी चोट पहुंची है, अब इसके ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रूसी सेना ने लवीव में मिसाइल हमला कर यूक्रेन के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। लीबन में रूसी सेना KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर से तबाही मचा रही है। लवीव में रूसी सेना ने मिसाइल से 300 टन अनाज को बर्बाद कर दिया। रूसी सेना ने 13 ड्रोन दागकर सूमी में यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया। क्रिवी री में रूसी सेना ने लैंसेट ड्रोन दागकर यूक्रेन के MiG-29 विमान को तबाह कर दिया। डोनेस्क में स्कंदर मिसाइलों से धावा बोला गया। यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकाने खत्म हो गए। क्रेमेंचुक में रूस ने रात के अंधेरे में 24 ड्रोन दागे। हमले में यूक्रेन का ऑयल डिपो जल गया। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना के 7 यूनिट खत्म हो गए। 100 से ज्यादा जवान मारे गए। रूसी सेना मिसाइल और ड्रोन से बहुत बड़ी तबाही मचा रही है। पिछले 48 घंटे में यूक्रेनी सेना को जितना नुकसान पहुंचा है, उसने यूक्रेन की हार तय कर दी। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। मरिंका में रूसी सेना का बड़ा हमला दिखाई दिया है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई हथियार तबाह हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। और यूक्रेन के टारगेट पर वैगनर के बेस और उसके लड़ाके हैं। यूक्रेन अब इन पर दूसरे देशों में भी हमले कर रहा है। सूडान से ड्रोन हमले की जो तस्वीरें आई हैं, वो इस बात का ऐलान कर रही हैं कि ज़ेलेंस्की अब रूसी सेना और रूस के लिए लड़ने वाले लड़ाकों पर रूस के बाहर भी हमले करवा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का एक्सटेंशन हो गया है।
इस जंग का विस्तार युद्ध के मैदान से बाहर हो गया है। ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन और रूस की धरती पर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी लड़ी जा रही है। युद्ध की भयंकर आग अफ्रीका पहुंच चुकी है। रूस और यूक्रेन में अफ्रीकी धरती पर भी भीषण युद्ध शुरू हो गया है। सूडान में यूक्रेन के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन की स्पेशल सर्विस के टारगेट पर वैगनर लड़ाके हैं। पहला ड्रोन हमला। हाईवे पर तेज रफ्तार सैन्य वाहन जा रहा था। वाहन में वैगनर लड़ाके सवार थे, तभी उस पर ड्रोन हमला हुआ। सैन्य वाहन जलने लगा। कई वैगनर लड़ाके घायल हो गए।